हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 6 की इतिहास के अंतर्गत तीसरा पाठ इसमें कक्षा 6 में जो 18वां पाठ है इतिहास के अंतर्गत तीसरा पाठ है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। महाजनपदकालीन भारत एवं मगध साम्राज्य, जो हमारे इस बार इसमें सिलेबस में जुड़ा है। इससे पहले हमने सभ्यता की थी, फिर वैदिक सभ्यता की थी, अब महाजनपद हम कर रहे हैं जो 6th क्लास में दिया हुआ है। देखिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ये जो 16 महाजनपद हैं इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। जो ये पिछली बार पूछा भी गया था रिट में क्वेश्चन कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है। देखिए, जो 16 महाजनपद हैं वो कौन से हैं, उनकी राजधानी कौन सी है। हालांकि मुकेश जी सर ने आपको इनकी राजधानी याद करने की ट्रिक भी बता दी थी, फिर भी आज हम इनको डिटेल से भी पढ़ लेते हैं। देखिए, अंग, चंपा। अंग की राजधानी कौन सी थी? चंपा। जो वर्तमान स्थिति थी, उनकी वर्तमान स्थिति कौन सी थी? बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिले का क्षेत्र। चंपा जो वर्तमान में कहाँ है? बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर क्षेत्र का है। फिर है दूसरी मगध, जो महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद था। उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। बिहार के पटना तथा गया जिले का क्षेत्र। ये महाजनपद जितने भी थे ये इस एक ही साइड थे, ये यूपी बिहार इनके साइड में ही थे। देखिए, फिर है काशी। काशी की है वाराणसी, ठीक है, काशी वाराणसी यूपी के वर्तमान वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। आगे देखिए, कौशल की है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, ठीक है। यूपी के अवध के अयोध्या फैजाबाद का क्षेत्र, ये है यूपी के अवध के अयोध्या या फैजाबाद का क्षेत्र। फिर है वज्जी जो है उसकी राजधानी है वैशाली, ठीक है। गंगा नदी उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक, बिहार में वैशाली का क्षेत्र। वैशाली कहाँ है? बिहार में। जो गंगा नदी के उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? वैशाली का क्षेत्र माना जाता है। फिर जो है मल की 2 राजधानियाँ थी, एक तो कुशीनारा और एक पावापुरी। बिहार के पटना जिले के आसपास का क्षेत्र, और पावापुरी जहाँ किसका महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था, गोरखपुर एवं देवरिया क्षेत्र जो था वो है, ठीक है। फिर है चेदी की है शक्तिमती। यमुना के किनारे बुंदेलखंड एवं झांसी का क्षेत्र। फिर है वत्स कौसाम्बी, यूपी के इलाहाबाद का क्षेत्र है। फिर है कुरु जनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ एवं गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र। फिर है पांचाल की भी 2 राजधानियाँ थी, अहिछत्र, और ये अहिछत्रपुर नागौर वाला अहिछत्रपुर नहीं है, ये अहिछत्र है, ये दूसरा है, ठीक है। एक थी अहिछत्र और एक थी काम्पिल्य। गंगा यमुना के क्षेत्र रुहेलखंड, रायपुर, फिर बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद का क्षेत्र जो वर्तमान में है। फिर है मत्स्य जनपद, उसकी राजधानी थी विराटनगर, जो अपने जयपुर, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र है, ठीक है, जो हम राजस्थान के महाजनपद में भी पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, यूपी, मथुरा वृंदावन के आसपास का क्षेत्र। फिर है अवंती की राजधानी है उज्जैनी और महिष्मती। अवंती, उज्जैनी और महिष्मती एमपी
के उज्जैन एवं नर्मदा घाटी का क्षेत्र, अश्मक की पोतन। अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण में स्थित था। दक्षिणी गोदावरी के दोनों तटों का क्षेत्र, कंबोज, राजपुर या हाटक भी था ना, इसको हाटक भी कहते थे, राजपुर। कंबोज का क्या था? राजपुर। जो 6 की बुक में है वो मैंने वो लिखी है। जम्मू और कश्मीर अफ़गानिस्तान एवं पाकिस्तान तक फैला हुआ था कंबोज। गांधार, तक्षशिला, ये देखो ये 2 भारत से बाहर की है ना। तक्षशिला पूर्वी अफ़गानिस्तान जिसमें कश्मीर घाटी एवं तक्षशिला का भूभाग सम्मिलित है। अब देखिए इनका वर्णन और देखते हैं इनमें क्या क्या है। काशी प्रारंभ में महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य। वैसे तो मगध था शक्तिशाली, लेकिन सबसे पहले जब महाजनपद कालीन जो युग था वो शुरू हुआ था, उसमें सबसे पहले जो शक्तिशाली महाजनपद था वो था काशी। ठीक है। राजधानी क्या थी इसकी? वाराणसी। वैभव, ज्ञान एवं शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध था। काशी जो है, काशी में अभी भी पढ़ने जाते हैं लोग, है ना। तो वो जो काशी है वो वैभव, ज्ञान एवं शिल्प के लिए बहुत प्रसिद्ध था। कौशल, कौशल देखो इसको याद करने का एक तरीका है। जैसे भी हम कौशल बोले तो हमारे मन में अयोध्या और श्रावस्ती आना चाहिए, है ना। ठीक है। रामायण में इसकी राजधानी थी अयोध्या और बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। फिर है मगध, प्राचीन राजधानी गिरिव्रज और बाद में पाटलिपुत्र। ठीक है। आगे देखिए कंबोज, राजपुर और द्वारका इस राज्य के प्रमुख नगर थे। कंबोज जो था इसके राजपुर तो इसकी राजधानी थी और इसके अंतर्गत द्वारका जो था ये इसके प्रमुख नगर थे। महाजनपदों की शासन व्यवस्था, राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्रात्मक 2 प्रकार की व्यवस्था थी। राजा गणपति कहा जाता था, राजा का निर्वाचन किया जाता था। देखिए आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि जो 2 महाजनपद थे जिनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो कौन से थे, उनके नाम आप नीचे कमेंट में लिखिएगा। और उनमें कौन कौन से जो कितने कितने गणतंत्र थे, एक में 10 थे एक में 2 थे, वो कौन कौन से थे। मंत्रिपरिषद, शासन की महत्वपूर्ण इकाई। फिर है परिषद, वर्तमान लोकसभा के समान थी। मंत्रिपरिषद भी थी, परिषद भी थी। जो वर्तमान में हमारी लोकसभा है उसको उस समय परिषद के नाम से जाना जाता था। गणपति और मंत्रिपरिषद शासन के बारे में परिषद को जानकारी देते थे। गणपति यानी वहाँ के जो मंत्री वगैरह थे और मंत्रिपरिषद शासन के बारे में परिषद को जानकारी देते थे। मगध राज्य का उदय, पहले तो काशी था लेकिन बाद में मगध कैसे उदय हुआ, कैसे शक्तिशाली राज्य बना, कैसे शक्तिशाली महाजनपद बना, उसके बारे में देखिए। मगध की महत्ता के कारण, मगध इतना महान क्यों हुआ, इतना शक्तिशाली क्यों हुआ? मगध के जंगलों में हाथियों को पकड़ा जा सकता था। हाथी सेना के महत्वपूर्ण अंग थे, एक तो ये कारण है। मगध चारों ओर से गंगा और सोन जैसी नदियों से घिरा हुआ था। ये नदियाँ यातायात, जलापूर्ति तथा भूमि के उपजाऊपन के लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए आर्थिक और सैनिक दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। लोहा खनिज के भंडार और ये अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए, कृषि के उपकरण बनाने के लिए काफ़ी प्रचुर मात्रा में लोहा खनिज का भंडार था। मगध की प्राथमिक राजधानी गिरिव्रज थी, पहाड़ियों के बीच बसा एक किलेबंद शहर था, इसीलिए इसका नाम क्या था? गिरिव्रज। बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। राजगृह और पाटलिपुत्र भी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थित हैं। राजगृह 5 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा था तो पाटलिपुत्र सोन व गंगा से आवृत था। मगध के उत्थान एवं समृद्धि में अजातशत्रु जो इसका शासक था यहाँ का बड़ा योगदान है अजातशत्रु का। ठीक है। देखिए
फिर है नंद वंश ने पाटलिपुत्र को समस्त उत्तरी भाग का राजनीतिक केंद्र बनाया। नंद वंश जो था उसने पाटलिपुत्र को समस्त उत्तरी भाग का राजनीतिक केंद्र बनाया। नंद वंश ने माप तोल की नई प्रणाली चलाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? नंद वंश ने माप तोल की नई प्रणाली चलाई। फिर है मगध के प्रमुख शासक कौन कौन थे? हर्यक वंश था जिसका बिंबिसार और अजातशत्रु था। शिशुनाग वंश था जिसका शिशुनाग था। और नंद वंश का महापद्म नंद और घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। सो फ्रेंड्स, ये था अपना 3rd चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ये महाजनपदकालीन भारत एवं मगध का साम्राज्य था। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, ऐसे ही करते करते हमारी सारी बुक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। छोटे छोटे वीडियो में 15 मिनट में हम कहीं घूमते हुए भी इसको सुन सकते हैं, इसलिए हमारा रिवीजन हो जाएगा। जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे, बाद में ये नोट्स अगर आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है? ओके, हैव ए नाइस डे।